हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टोटली आज हम म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अब देखिए, किसी भी स्टॉक के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा आज मैं, क्योंकि वैसे भी आज वीकेंड है दोस्तों। वीकेंड चलता है शनिवार रविवार, तो मार्केट के बारे में कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। तो आज डायरेक्ट हम म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों। अब ये सारी चीज़ों का आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जितने भी मेरे हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में निवेशक है या बहुत सारे जितने भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों, उन सबका एक सवाल रहता है कि यार म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों। तो इसी के ऊपर आज हम टोटल विषय में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। आधा वीडियो देखेंगे म्यूचुअल फंड का, थोड़ा सा देख के आप सोचेंगे मुझे पता है दोस्तों, लेकिन म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो मेरा 2022 का सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए। तो चलिए आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं, अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी हम किसी स्टॉक का वीडियो अपलोड करें या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड क्या स्टॉक मार्केट से अलग है, कि स्टॉक मार्केट के लिए ही हम उसमें निवेश करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड तो फ्रॉड रहता है, कि हम उसमें कैसे निवेश करेंगे। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश का एक और आसान तरीका वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों, कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए, यहाँ पर हम आपको म्यूचुअल फंड का फर्स्ट यहाँ पर आप दिखाते हैं, आपको बताते कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कितनी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के हमें यहाँ पर कितनी कैटेगरी देखने को मिलती है। देखिए, एक लार्ज कैप हो गया, ठीक है फ्रेंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, तो बहुत सारी होते हैं दोस्तों, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताएंगे दोस्तों यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों। जो कैटेगरी वाइज रहता है, तो हमने लार्ज कैप की कैटेगरी करी। अब लार्ज कैप क्या होता है दोस्तों, तो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों, जो कि पहले ही बता दूं ये बहुत रिस्की होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेरी हाई, जी हाँ दोस्तों, वेरी हाई रिस्की ये रहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये किस लिए रहते हैं दोस्तों, तो हाई रिस्क रहते हैं, लेकिन हाई रिटर्न भी इसमें मिलने के चांस रहते हैं दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे शेयर है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां, ब्रांड है दोस्तों, लेकिन मैं इनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपको जो लगता है आप उसके ऊपर से सर्च करके निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो हम कह सकते हैं दोस्तों कि मिड कैप जो म्यूचुअल फंड रहता है वो वेरी, इसमें भी रिस्क रहता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है, थोड़ा सा कम रहता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, लेकिन रिटर्न यहाँ भी अच्छा खासा मिल सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां दोस्तों, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, क्योंकि आप सोचेंगे प्रचार कर रहा हूँ, नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें लगभग लगभग दोस्तों 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक निवेश किया जाता है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग लगभग सेबी की तरफ से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक से लेकर 250 कंपनियाँ इसमें रहती है दोस्तों, जो निवेश करती है दोस्तों। वहीं अगर हम देखें दोस्तों तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों। इसमें अगर आप देखेंगे तो मात्र 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश इसमें करती है दोस्तों, जो कि छोटी मोटी कंपनियाँ रहती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट, मतलब लगभग लगभग रिस्क नहीं रहता दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्क इतना कोई खास नहीं रहता है दोस्तों। आपको रिटर्न अगर देखेंगे तो रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम, यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, मतलब जितने भी शेयर हैं उनके म्यूचुअल फंड आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तक तो आप समझ गए दोस्तों कि म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप इनमें निवेश करने का तरीका भी मैंने, मतलब म्यूचुअल फंड में कितना निवेश हो सकता है और कौन कौन सी कंपनियाँ आती है ये भी आपने देख लिया दोस्तों। अब ग्रो की तरफ से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद ग्रो में निवेश करता हूँ दोस्तों, और इसी के चलते मैं ग्रो, क्योंकि मुझे इसका फीचर पसंद आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए आइए आप आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जानेंगे आपके म्यूचुअल फंड होता क्या है दोस्तों। तो चलिए आइए, नीचे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड। फंड प्रोफेशनल तरीके के मैनेजर यहाँ पर इसे मैनेज करते हैं दोस्तों। पहले आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में जितने भी आप पैसा लगाते हो दोस्तों, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना रहता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं, बस आपके मंथली यहाँ पर
किस्त कटती है दोस्तों, और आपका पैसा यहाँ पर जो फंड मैनेजर रहता है दोस्तों, वह अपनी तरफ से इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी की तरफ से रिलेशनशिप रखते हैं दोस्तों, और अपने हिसाब से उसको मॉनिटर करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। और जो फंड रहता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड रहता है, वो आमतौर पर कई कंपनी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। ये एक कंपनी के फेल होने पर इन्वेस्टर के रिस्क को कम करने में मदद करता है दोस्तों। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी, इन्वेस्टर आसान तरीके से अपने यूनिट्स को किसी भी समय रिडीम कर सकते हैं। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड में आप कभी भी मतलब एफडी में आपको 1 साल के लिए, देखो पहली बात बता दूँ, एफडी जो रहता है, एफडी में आपको 1 साल के लिए तो कम से कम आपको उसमें एफडी करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है दोस्तों, अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी जब इच्छा हो तब आप उसमें से निकाल सकते हो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट के पास म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के कई विकल्प है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फंड्स, बॉन्ड्स फंड्स, डेट फंड्स, या फिर फंड्स जिनमें दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है दोस्तों, या बैलेंस फंड भी होता है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब के शेयर मतलब के कॉमन स्टॉक दोस्तों, स्टॉक मार्केट। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड दोस्तों, अब किसी कंपनी के शेयर खरीदना है दोस्तों आपको, तो इक्विटी शेयर लिक्विडिटी जो रहती है दोस्तों, आप इनमें वैल्यू बढ़ने पर इन्हें बेचकर पैसा कमा सकते हैं। कैपिटल मार्केट में आसानी से बिकता है दोस्तों। वहीं अधिक लाभ की स्थिति में इन्हें हाई रेट पर प्रॉफिट होता है दोस्तों। लेकिन देखिए, आप देखिए, ये उनके लिए जिनको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। हम बात करें जिनको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं, स्टॉक मार्केट का मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ABCD भी नहीं पता है दोस्तों, वो लोग क्या करें। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट, अगर मैं मेरी तरफ से भी बताऊँ या आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करेंगे दोस्तों, तो उनके लिए अगर आप वो बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा एडवाइस देंगे दोस्तों क्या, म्यूचुअल फंड दोस्तों। म्यूचुअल फंड इसके तुलना में कम रिस्की रहता है दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखिए, आज आपका स्टॉक मान लीजिए ऊपर है तो ऊपर है, अब आपने मान लीजिए कि यहाँ पर ख़रीद लिया, यहाँ पर ख़रीद लिया, अब यहाँ से अगर नीचे आएगा तो आपका तो लॉस हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, आपका एक मिनिमम मतलब रिस्क में कह सकता हूँ दोस्तों होता ही नहीं है, कम रिस्क होता है। बाई चांस कंपनी अगर रिटर्न नहीं देती है तो दोस्तों कोई सा म्यूचुअल फंड, अब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर का कलेक्टिव फंड एसेट मैनेजिंग कंपनी द्वारा अलग अलग सेक्टर के कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर को लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों। तो जो भी आपका फंड रहता है दोस्तों, उसमें जो बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे रहते हैं, वो आपके पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं दोस्तों। अब देखिए, निवेश कैसे करना वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा, इसलिए आप मान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि म्यूचुअल फंड में वो लोग निवेश करते हैं दोस्तों जिसके पास समय नहीं है, जिसको स्टॉक मार्केट की कुछ भी जानकारी नहीं है। उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है स्टॉक मार्केट मतलब म्यूचुअल फंड में निवेश करना दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, देखिए आपको मैं नॉर्मली बताता हूँ, एफडी में आपको कितना रिटर्न मिलता है। एफडी में आपको कितना रिटर्न मिला, देखिए मात्र 6% या फिर 7% मान के चल सकते हैं दोस्तों, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। अब मान लीजिए कि आपने एक लमसम अमाउंट एफडी, पहले मैं आपको एफडी का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि एक लमसम 5 लाख रुपए की एफडी कर दिया, 5 लाख रुपए की आपने एफडी करी, आपको कितना रिटर्न देगा एफडी, मान लीजिए 7%, ठीक है, 7% का एफडी देगा। अब 1 साल बाद मान लीजिए आपने 1 साल नहीं, मान लीजिए 5 साल के लिए यहाँ पर निवेश करा था दोस्तों, एफडी आपने 5 साल के लिए करी, तो आपको कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलेगा, आपने एक बार में अमाउंट निवेश करा 5 लाख रुपए, रिटर्न कितना मिला आपको दोस्तों 7% के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो मात्र 2 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 5 साल में मतलब आपके पैसे को मतलब नॉर्मली उसने कुछ भी इतना कोई खास नहीं किया दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने इसी 5 लाख रुपए को, अगर इसने आपको 10% का भी रिटर्न दे दिया दोस्तों, म्यूचुअल फंड जबकि अधिकतर नॉर्मली 10% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देता है दोस्तों। अब मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए को यहाँ पर मैं कहूँगा कि 10 साल के लिए निवेश कर दिया दोस्तों SI म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में आपने निवेश करे 5 लाख रुपए, आपको कितना यहाँ पर रिटर्न मिला दोस्तों, अगर आप देखेंगे इसका जो ब्याज मिला आपको दोस्तों, हम कह सकते हैं कंपाउंडिंग दोस्तों, जो 5 लाख की कंपाउंडिंग मिली आपको 7,96,000, जो कि टोटल आपका कितना बना दोस्तों 13 लाख रुपए के आसपास दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितना बना 13 लाख रुपए। तो ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश दोस्तों। अब मान लीजिए, ये तो मैंने आपको एक लमसम अमाउंट बताया, लेकिन सबसे बड़े अमाउंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक होता है दोस्तों SIP। अब SIP जिसको नहीं पता दोस्तों उनको मैं बता दूँ कि SIP का मतलब होता है दोस्तों कि
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोस्तों। और सबसे बढ़िया, अगर किसी को भी स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है और एफडी से अच्छा रिटर्न कमाना दोस्तों, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी दोस्तों। आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड एसआईपी आप नॉर्मली एक अमाउंट लेके चलते हैं कि आप महीने के यहाँ पर हम मान के चलते हैं दोस्तों, एक बेसिक नॉर्मली व्यक्ति की बात करूँ तो 5,000 रुपये का निवेश वो हर मंथ कर सकता है दोस्तों। अब मान लीजिए कि आपको देखिए एक फ़िक्स अमाउंट आपको यहाँ पर डेफिनेटली रिटर्न मिलता है दोस्तों, जो कि रहता है दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से 13% का फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी म्यूचुअल फंड, आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड लेंगे 13% का रिटर्न आपको मिलेगा दोस्तों। आप मान लीजिए आपने इस 13% के हिसाब से हर महीने 5,000 रुपये भरते रहे 10 साल के लिए, तो आपको यहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा? जबकि आपको एक बार में नहीं पैसा भरना है, आपको यहाँ पर 10 साल तक आप 5-5 हज़ार रुपये भरेंगे तो 6 लाख रुपये भरेंगे, आपको 6 लाख पे 6 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा। और टोटल कितना मिलेगा? 12,33,000। अब वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो नीचे अगर मैं करूं, मान लीजिए आप 10 साल नहीं, 10 साल की जगह 15 साल, तो अब यहाँ पर देखिए आपने अभी कितना देखा था दोस्तों, 10 साल में सिर्फ पैसा क्या हुआ था दोस्तों? डबल हुआ था, मतलब 6 लाख के प्लस 6 लाख जाता। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, आप कंपाउंडिंग क्या होता है दोस्तों, तो कंपाउंडिंग आपके पैसों को कितना कर दिया दोस्तों? 5 साल अगर आपने ज़्यादा निवेश कर लिया तो सिर्फ 3 लाख रुपये ज़्यादा आपने यहाँ पर दिए, रिटर्न कितना मिला? जो पहले आपको सिर्फ यहाँ पर 6 लाख रुपये मिले थे दोस्तों, 6 लाख भरने पर आपको 6 लाख रुपए ही मिले थे और टोटल कितना मिला था? 12 लाख। लेकिन अभी आपने क्या करा यहाँ पर? सिर्फ 3 लाख रुपए प्लस करे 5 ईयर के साथ, 5 ईयर के साथ 3 लाख प्लस करे, लेकिन मिला कितना आपको यहाँ पर प्लस? लगभग 13 लाख दोस्तों, 13 लाख मिला। टोटल आपको कितना मिला यहाँ पर प्लस अगर हम करें तो 28 लाख दोस्तों मिला यहाँ पर आपको। टोटल ओवरऑल कितना मिला, मतलब कि अगर देखें हम तो आपको यहाँ पर 16 लाख ज़्यादा मिला है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको नॉर्मली देखिए, आप यहाँ पर हो सकते हैं दोस्तों कि 5,000 कोई नहीं कर सकता, ठीक है, 5,000 नहीं कर सकते तो 3,500 रुपये तो कोई भी कर सकता है दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए बेसिकली अगर मान लीजिए कि आपको 14% का रिटर्न भी मिल गया यहाँ पर, जो कि एसआईपी में आपको नॉर्मली मिलता है, ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे पता है कि एसआईपी में आपको 18 से 20% तक का रिटर्न मिलता है डेफिनेटली। तो हम कम से कम लेके चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप इसी में अगर आपने दोस्तों 14% के रिटर्न के हिसाब से 15 साल तक 3-3 हज़ार रुपये निवेश करें तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों? आपने कितना निवेश करा? मात्र 5,40,000। टोटल आपको कितना मिलेगा दोस्तों? उसका ब्याज जो कंपाउंडिंग के थ्रू जो आपको मिला वो 13 लाख रुपए मिले। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 18 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिले दोस्तों। लेकिन मान लीजिए कि आपको यही 5 साल आपको और बढ़ानी दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर कंपाउंडिंग होता है दोस्तों, मतलब कि कंपाउंडिंग मतलब अपनी भाषा में बोलूँ मैं तो ब्याज का भी ब्याज आपको मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपने पहले 5 लाख रुपये निवेश करे थे, जो पहले आपने 5 लाख करे थे, वो अभी हो गए कितने दोस्तों? 7 लाख। आपको पहले कितने मिल रहे थे? मात्र यहाँ पर 12 लाख रुपए मिल रहे थे। यहाँ पर कितना मिल रहा था टोटल आपको? 17 लाख रुपए। लेकिन आपने जैसे ही 5 साल बढ़ाया तो आपको कितना रिटर्न यहाँ पर मिला दोस्तों? आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का पावर दोस्तों। लेकिन इसमें आपको सिस्टमेटिक, जी हाँ दोस्तों, एसआईपी के थ्रू प्लस आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसमें लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से दोस्तों, जब तक आप लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको कम से कम 15 से 20 साल तक निवेश करिए, आपको डेफिनेटली 15 से 20 साल तक आप निवेश करें, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। तो बस यही जानकारी आपको देना थी दोस्तों। मेरे द्वारा मैं जितना भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझा चुका हूँ। देखिए ये उन लोगों के लिए दोस्तों जिनको स्टॉक मार्केट की कुछ भी जानकारी नहीं है, फिर धीरे धीरे अगर आपको लगता है तो आप इसको मार्केट में भी लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप आज ही मार्केट में उतरना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को आइए, म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ दोस्तों तो आप चाइल्ड के लिए निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा अभी 5 साल का है, अब आपने सोचा है कि यार मेरा बच्चा 25 साल तक जब आए दोस्तों, तो 25 साल तक मैं उसके लिए कुछ तो बचा के रखूँ। तो देखिए बेसिक नॉर्मली मान लीजिए आज आपका बच्चा, आप उसके लिए 3-3 हज़ार रुपये भी हर महीने बचाते दोस्तों, और वो जब 25 का होएगा दोस्तों, तो 25 के बाद आप उसे कितना पैसा दे सकते हैं उसके लिए, मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम रख सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर थोड़ा अमाउंट देके दोस्तों, अब मान लीजिए कि सिर्फ 1 साल, मान लीजिए आप यार कहते हैं कि नहीं 1 साल इसको और चलाना चाहूँगा, तो 1 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों 39 लाख रुपए आपके कितने बन गए दोस्तों? 45 लाख रुपए। ये होता है कंपाउंडिंग दोस्तों। जब आप
एवरी ईयर जब आपका ईयर प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का पैसा भी मिलता है दोस्तों, मतलब कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।